एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, मैं आप लोगों के लिए को करिकुलर का कोर्स लेकर आई हूं, जो कि ऑल ग्रेजुएशन यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों का एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा 11 चैप्टर कंप्लीट हो गया है और उसका प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को यूट्यूब पर सॉल्व करा दिया गया है। स्टूडेंट, आज आप लोगों का प्रैक्टिस सेट 13 है, जो कि आप लोगों का 12 चैप्टर से रिलेटेड है स्टूडेंट, जिसमें मैंने आप लोगों को डीपली अध्ययन करा दिया है और आज उसी का मैं प्रैक्टिस सेट 13 लेकर उपस्थित हुई हूँ स्टूडेंट। तो आइए हम कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, त्वचा के कितने लेयर होते हैं स्टूडेंट। तो आपको क्लास में ही मैंने बताया था कि त्वचा के यानी ह्यूमन स्किन के कितने लेयर होते हैं। तो 3 लेयर होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो यानी त्वचा के कितने लेयर हो गए स्टूडेंट। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा कि त्वचा के जो होते हैं वो 3 लेयर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या है। तो पहला ऑप्शन है आपका सुपरफेशियल लेयर, दूसरा ऑप्शन है सुपरफेशिया, तीसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एपिडर्मिस का दूसरा नाम क्या था स्टूडेंट, हमने क्या बताया था आप लोगों को कि सुपरफेशियल लेयर कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं, सुपरफिशियल, यानी ऑप्शन ए आपका सही है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, त्वचा मानव शरीर का कौन सा अंग है। यानी त्वचा जो है वो मानव शरीर का कैसा अंग है, कौन सा अंग है, सबसे बड़ा अंग है या सबसे छोटा अंग है या दोनों, यानी बड़ा छोटा दोनों है या इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो ह्यूमन स्किन है, जो ह्यूमन स्किन है मानव शरीर का कैसा अंग है, यानी बड़ा अंग है, सबसे बड़ा अंग, यानी इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट बोलते हैं स्टूडेंट, लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्किन का वजन हमारे शरीर का कितना % होता है स्टूडेंट। तो आपको क्लास में मैंने बताया था कि स्किन का जो वजन होता है कितना होता है, 15 से 16% होता है, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है स्टूडेंट, आपका ऑप्शन में रहेगा 16 से 17, 18%, 19%, लेकिन नहीं, आप याद रखिएगा कि जो स्किन का वजन होता है हमारे शरीर का कितना होता है, 15 से 16% होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन आपका, सेबेसियस ग्लैंड और स्वीट ग्लैंड त्वचा के किस स्तर में पाई जाती है स्टूडेंट। तो आपको बताए थे, आपका ये पहला ऊपर वाला क्या था स्टूडेंट, आपका ये ऊपर में क्या था, ये एपिडर्मिस था, और बीच वाला क्या था आपका डर्मिस था स्टूडेंट। डर्मिस में ही यहाँ पर ऊपर क्या था आपका सेबेसियस ग्लैंड था, और यहाँ पे क्या था आपका स्वेट ग्लैंड था स्टूडेंट। तो आपका क्या हो जाएगा, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड जो होते हैं, यानी पसीने की जो ग्रंथि होती है वो त्वचा के किस स्तर में पाई जाती है स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, डर्मिस में पाई जाती है, यानी त्वचा की जो दूसरी लेयर है डर्मिस, उसमें पाई जाती है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, एपिडर्मिस किस ऊतक का बना होता है स्टूडेंट। ये आपका इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट कि एपिडर्मिस जो है वो किस ऊतक का बना रहता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, दूसरा है कैटिनॉइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू, तीसरा है आपका ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमने आपको क्लास में बताया था कि कहीं कहीं आपका स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस दे देगा और कहीं कहीं क्या दे देगा, कैरोटिनॉइड दे देगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा कि जो एपिडर्मिस जो होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, और किसका, इसी को हम फिर दूसरे नाम से किस नाम से जानते हैं, तो कैरोटिनॉइड्स स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू जानते हैं स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं स्टूडेंट। तो सबसे बाहरी लेयर क्या था हमारा, एपिडर्मिस था ना स्टूडेंट। तो त्वचा के सबसे बाहरी लेयर का हम क्या कहते हैं, डर्मिस का, एपिडर्मिस, डर्मिस या दोनों, यानी ए और बी, डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताए थे, त्वचा का जब सबसे बाहरी लेयर क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। त्वचा का जो मिडिल लेयर होता है वो कौन सा होता है, डर्मिस होता है। त्वचा का सबसे आंतरिक लेयर यानी तीसरा लेयर क्या होता है, हाइपोडर्मिस होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। ठीक है, आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, त्वचा है पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिल है, दूसरा ऑप्शन त्वचा, तीसरा ऑप्शन आंत और चौथा ऑप्शन है किडनी। तो हमने आपको बताया था कि आपके शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा हो जाएगा, आपका त्वचा हो जाएगा, यानी ऑप्शन
बी है। त्वचा को हम शरीर का सबसे बड़ा अंग या लार्जेस्ट ऑर्गन क्यों कहते हैं स्टूडेंट? क्यों? क्योंकि ये हमारे बॉडी को ऊपर से लेकर नीचे तक रिकवर किया है, ढका है, जिससे क्या होते हैं, जिससे हमारे इंटरनल ऑर्गन की सुरक्षा होती है, या हमारी बॉडी को सुरक्षा देने का कार्य कौन करता है? आपका त्वचा करता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, एपिडर्मिस के सब लेयर को किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन है आपका स्टेटा, दूसरा ऑप्शन है कार्नियम, तीसरा ऑप्शन है ल्यूसिडम और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था कि एपिडर्मिस की जो सब लेयर है उसको किस नाम से पुकारते हैं स्टूडेंट? तो स्टेटा के नाम से पुकारते हैं। स्टेटा जो क्यों दिया गया सब लेयर को स्टेटा नाम? क्योंकि इसमें क्या आती, इसमें आपकी 5 एपिडर्मिस की 5 सब लेयर होती हैं स्टूडेंट, ठीक है। इसे उसको मिलाकर समरूप करके, एक रूप करके उसको हम स्टेटा कहते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, कैरेटीन क्या है? तो कैरेटीन आपका प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है या लवण है? तो आपको बताया थे कैरेटीन क्या होती है, ये प्रोटीन होती है, ठीक है। ये कैरेटीन जो होती है वो कहाँ पाई जाती है? तो हमारे बाल्स में कैरेटीन होते हैं, हमारे जो ये नेल्स होते हैं उसमें उपस्थित होते हैं कैरेटीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, स्किन का अध्ययन किस सिस्टम के अंतर्गत करते हैं? आपका है ऑप्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत, सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत, इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत या नन, यानी इसमें से कोई नहीं। तो आपको हमने बताया था कि जो स्किन का अध्ययन जो होता है वो किस सिस्टम, तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत और किसका किसका अध्ययन करते हैं स्टूडेंट? तो नेल्स का करते हैं, ठीक है, नर्व्स जो होता है उसका हम करते हैं, ठीक है। ये सब जो होते हैं स्किन, नेल्स और नर्व्स जितने भी होते हैं वो किसके किस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट? तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम के अंतर्गत आते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अभी और क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, मार्कर सेल तथा मेलेनोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो आपका है ऑप्शन में एपिडर्मिस, बी ऑप्शन है डर्मिस, सी ऑप्शन है हाइपोडर्मिस और डी ऑप्शन है नन। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो मार्कर सेल्स और मेलेनोसाइट सेल जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो जो त्वचा की जो पहली लेयर यानी एपिडर्मिस होती है उसमें पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका, मार्कर सेल तथा मेलेनोसाइट सेल कहाँ पाए जाते हैं? फिर उसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा है, तो उसमें मतलब एपिडर्मिस के किस सब लेयर में पाई जाती है स्टूडेंट? अब वो आपको बता रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है स्टेटम बेसले, दूसरा ऑप्शन है स्टेटम कार्नियम, तीसरा ऑप्शन है स्टेटम ल्यूसिडियम, चौथा ऑप्शन है स्टेटम ग्रेनुलोसम। तो स्टूडेंट आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो मार्कर सेल तथा मेलेनोसाइट सेल जो होते हैं वो एपिडर्मिस के सब लेयर स्टेटम बेसले में पाए जाते हैं, ठीक है। और मार्कर सेल का कार्य क्या होता है स्टूडेंट? तो जो सेंसरी टच होता है और टेम्परेचर को ये इंडिकेट करते हैं यानी बताते हैं। और मेलेनोसाइट सेल का मतलब क्या होता है? तो जो आपका मेलानिन पिगमेंट्स जो पाया जाता है जिससे कि हमारे त्वचा का रंग निर्धारित होता है, वो इसका फंक्शन ये होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, जर्मिनेटिंग लेयर किसे कहते हैं स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जर्मिनेटिंग लेयर किसे कहते हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन है स्टेटम स्पाइनेसम, स्टेटम कार्नियम, स्टेटम बेसले और डी ऑप्शन मान लीजिए नन, इनमें से कोई नहीं स्टूडेंट। तो हमने आपको बताया था कि जर्मिनेटिंग लेयर जो है किसको कहते हैं? आपको स्टेटम बेसले को कहते हैं स्टूडेंट। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, त्वचा के जो एपिडर्मिस है उसके 5 सब लेयर होते हैं। तो जैसे हमारे हथेली में क्या होती है, यहाँ की त्वचा जो है आपको थिक दिखाई दे रही है और यहाँ पे क्या है, कोई हेयर्स नहीं प्रेजेंट है। तो वो एपिडर्मिस के किस सब लेयर का भाग होता है, यानी कौन सा सब लेयर जो है यहाँ पर आपके हथेली में पाया जाता है और पैर के जो तलवे होते हैं वहाँ पर कौन से सब लेयर उपस्थित होते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपका स्टेटम ल्यूसिडियम जो होता है वो आपको यहाँ पाया जाता है, यानी हथेली और पैर के पंजे में आपको ये स्टेटम ल्यूसिडियम पाया जाता है, जिससे क्या होती है, ये आपकी त्वचा जो होती है यहाँ की मोटी हो जाती है स्टूडेंट। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी बन सकता है कि त्वचा जो एपिडर्मिस है ना, त्वचा एपिडर्मिस का त्वचा में कब पतला होता है, नहीं कब थीन एपिडर्मिस होती है और कब थिक एपिडर्मिस होती है। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, जब 5 लेयर प्रेजेंट होंगी तब वहाँ की त्वचा क्या होगी, आपकी थिक होगी, और जब वहाँ पे 3 या 4 लेयर प्रेजेंट होंगे तब वहाँ की त्वचा या थीन होगी यानी पतली होगी स्टूडेंट। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि जला हुआ घाव त्वचा की शीर्ष परत और नीचे की परत
के एक हिस्से को प्रभावित करता है तो यह जला है। कैसा है? फर्स्ट डिग्री है, सेकेंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है या फोर्थ डिग्री स्टूडेंट। तो देखिए जो यदि जला हुआ घाव त्वचा की शीर्ष, यानी क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, आपके ऊपरी परत की बात कर रहा है और नीचे की परत की एक हिस्से को अगर वो प्रभावित कर रहा है तो कौन सा जला हुआ भाग रहेगा स्टूडेंट? तो ऊपर के लिए क्या है? एपिडर्मिस यानी फर्स्ट डिग्री ही आपका होगा स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे गंभीर खाली स्थान स्टूडेंट, पहले खाली स्थान स्टूडेंट देखिएगा, फिर है आपका सबसे गंभीर जला है जो त्वचा तथा अंतर्निहित ऊतकों को भी नष्ट कर देता है, उसे वो कौन सा मतलब किस डिग्री कौन सी डिग्री का बर्न है? ठीक है, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा था, जिसमें क्या है आपका ऑप्शन फर्स्ट डिग्री बर्न होता है, सेकेंड डिग्री बर्न होता है या सी है थर्ड डिग्री बर्न होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो गंभीर रूप से जो जल जाता है त्वचा को मतलब जो त्वचा के अंदर जो टिश्यू होते हैं उनको सबको नष्ट कर देता है। तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो थर्ड डिग्री का जो बर्न होता है वो एपिडर्मिस, डर्मिस तथा हाइपोडर्मिस तक यानी तीनों त्वचा के लेयर को वो क्या कर देता है? नष्ट कर देता है, जिससे क्या होता है जो इंटरनल जो टिश्यू होते हैं वो आपके खत्म हो जाते हैं स्टूडेंट। यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन है, थर्ड डिग्री बर्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, डर्मिस त्वचा के डर्मिस के कितने स्तर होते हैं? ठीक है, जैसे एपिडर्मिस के कितने सब स्तर थे तो आपके 2 स्तर थे, सॉरी एपिडर्मिस के कितने सब लेयर थे आपके? तो 5 थे। उसी तरह से डर्मिस का पूछ रहा है तो डर्मिस के कितने लेयर थे स्टूडेंट? आपको क्या बताया था? ए ऑप्शन दिया है 3 स्तर, बी ऑप्शन दिया है 2 स्तर, सी ऑप्शन दिया है 4 स्तर और डी ऑप्शन दिया है 5 स्तर। तो आपको मैंने बताया था कि जो डर्मिस होता है उसके कितने स्तर होते हैं स्टूडेंट? 2 होते हैं। कौन कौन से? पैपिलरी और रेटिकुलर ना। पैपिलरी और कौन था? रेटिकुलर था। रेटिकुलर का मतलब क्या था? जालिका, जाल नुमा रचना होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? रेटिकुलर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डर्मिस किसका बना होता है? जैसे एपिडर्मिस किसका बना था स्टूडेंट? तो स्ट्रेटिफाई एपिथेलियम का बना हुआ था। उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि डर्मिस किसका बना है? कोलेजन फाइबर का है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होता है, ए तथा बी दोनों होता है या नन? तो आपको मैंने क्लास में बताया था कि जो डर्मिस होता है वो कोलेजन फाइबर तथा फाइब्रोब्लास्ट दोनों सेल्स से मिलकर बना होता है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, पैपिलरी किसका भाग है? ठीक है, पैपिलरी किसका भाग है? डर्मिस का भाग है कि एपिडर्मिस का भाग है कि हाइपोडर्मिस का भाग है कि नन? तो हमने आपको क्या बताया था? अभी बताया है ना कि डर्मिस के कितने सब लेयर होते हैं? 2 लेयर होते हैं, जिसमें क्या है? पैपिलरी और आपका रेटिकुलर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पैपिलरी जो किसका भाग है? आपका डर्मिस का, यानी ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, यदि जलने से फफोले पड़ जाते हैं तो आपको डैश है क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है फफोलों को छेड़ना चाहिए, ऑप्शन बी है फफोलों को नहीं छेड़ना चाहिए, ऑप्शन सी है फफोलों को फोड़ दें और ऑप्शन डी है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम जल जाते हैं और फफोले पड़ जाते हैं तो उससे क्या करना चाहिए? छेड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, यानी इसको छेड़ेंगे नहीं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार में ज़्यादातर खाली स्थान है शामिल है। तो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम जेली, दूसरा ऑप्शन है 15 मिनट के लिए पानी से धोना और सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों और डी ऑप्शन है नन। तो रासायनिक जलन के लिए प्राथमिक चिकित्सा हम क्या करते हैं? तो आपका प्राथमिक चिकित्सा उस दौरान हम क्या करेंगे? 15 मिनट के लिए साफ पानी से हम धोएंगे स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो इसे आप लोग राइट डाउन करिए स्टूडेंट। यह आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सिर्फ को करिकुलर के नहीं है लिए है स्टूडेंट, ये सभी एग्जाम के लिए है। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। कुछ अभी रिमेन है उसको भी अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन नंबर क्या है? 22 है। देखिए स्टूडेंट को आपका ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य ताप से जलने पर नहीं लगाना चाहिए? यानी अगर हमें सनबर्न हो गया तो हमें क्या चीज़ नहीं लगाना चाहिए? तो पेट्रोलियम जेली तो हम लगाते हैं, बी ऑप्शन बी एलोवेरा जेल भी लगाएंगे, सी ऑप्शन क्या है? मॉइस्चराइजिंग लोशन
और डी ऑप्शन है ये सभी। तो जब सूर्य यानी सन बर्न होना, सूर्य के ताप से जलने पर हमें क्या नहीं लगाना चाहिए, तो मॉइस्चराइजिंग लोशन नहीं लगाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, हाइपोडर्मिस को किस नाम से जानते हैं, यानी हाइपोडर्मिस का जो दूसरा नाम है वो क्या है स्टूडेंट। तो जैसे आपका पहला ऑप्शन है सबक्यूटेनियस लेयर, दूसरा ऑप्शन है सुपरफेशियल फेसिया, तीसरा ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है नन। तो हाइपोडर्मिस को हमने आपको बताया था स्टूडेंट, हाइपोडर्मिस का मतलब क्या कि जो मानव शरीर की जो आंतरिक त्वचा है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस कहते हैं, और ये किसका बना होता है, आपका फैट्स से बना होता है स्टूडेंट। तो इसे क्या, ये मतलब कि इसके दूसरे नाम को किस से जानते हैं स्टूडेंट, तो आपको सबक्यूटेनियस लेयर से भी जानते हैं और सुपरफेशियल फेसिया से भी जानते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका सही है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपका सुपरफेशियल लेयर रहेगा, ठीक है। सुपरफेशियल लेयर आपका किसको कह देते हैं, हम एपिडर्मिस को कहते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, सुपरफेशियल फेसिया है, सुपरफेशियल फेसिया है, इसलिए इसका ये किसको कहते हैं, हम हाइपोडर्मिस को कहते हैं स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत से जलने के बाद किसी व्यक्ति को सबसे पहले क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है प्रभावित क्षेत्र पर बर्फ रखना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है कंबल से जले क्षेत्र को ढकना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है व्यक्ति को विद्युत क्षेत्र से हटाना चाहिए, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा ये होगा, प्रभावित क्षेत्र को बर्फ से ढकना, तो ये बाद में होगा, कंबल से भी ढकने जो होगा वो बाद में होगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले उस व्यक्ति को मतलब वहाँ विद्युत क्षेत्र से हटाना चाहिए, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, शरीर का साधारण तापमान क्या होता है। आपका ऑप्शन ए है लगभग 33 डिग्री, लगभग 37.5 डिग्री के आसपास, या लगभग 41.5 डिग्री के आसपास, या नन। तो शरीर का साधारण तापमान जो होता है स्टूडेंट आपका 37.5 डिग्री के आसपास होता है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, अगर आँख में रसायन चला जाए तो आँख का प्राथमिक उपचार हम कैसे करेंगे, जिसमें आपका ऑप्शन ए है रसायन को धोने के लिए आँख खोल देंगे, बी ऑप्शन है ढीले नम ड्रेसिंग से आँख को ढकेंगे, सी ऑप्शन है आँखों को साफ करने के लिए दूध का उपयोग करेंगे, डी ऑप्शन है आपका साफ पीने के पानी से साफ करेंगे। तो अगर मतलब आँख में अगर रसायन चला जाए तो सबसे पहले प्राथमिक उपचार हम स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, साफ पीने पानी से क्या करेंगे, हम आँखों को धोएंगे स्टूडेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, गंभीर रूप से जलने के बाद बचे हुए लोगों में मौत के मुख्य कारण क्या होते हैं स्टूडेंट, यानी जैसे कोई भी व्यक्ति अगर गंभीर रूप से जल गया है तो अगर उसकी मौत होती है तो किन कारणों से होती है स्टूडेंट, यहाँ पे ये पूछ रहा है। तो पहला आपका ऑप्शन है बुखार, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरियल संक्रमण, तीसरा ऑप्शन है गंभीर निर्जलीकरण, चौथा ऑप्शन है बी तथा सी दोनों। तो याद है बुखार तो होगा नहीं, उसमें बैक्टीरियल संक्रमण हो सकता है और गंभीर रूप से निर्जलीकरण हो जाएगा, यानी डिहाइड्रेशन की शिकायत आएगी, जिसकी वजह से क्या होता है गंभीर जले हुए लोगों के बचने के बाद भी उनकी मौत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा के किस लेयर में ब्लड वेसल्स एब्सेंट होता है स्टूडेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, आपको मैंने क्लास में बताया था कि एपिडर्मिस जो होता है त्वचा का पहला लेयर ना, एपिडर्मिस जिसको हम क्या बोलते हैं बाहरी परत में क्या होता है आपके ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। डर्मिस में भी पाए जाएंगे ब्लड वेसल्स और हाइपोडर्मिस में भी पाए जाते हैं, यानी आपका जो है एपिडर्मिस जो है इसमें क्या होता है आपका ब्लड वेसल्स जो है आपका अब्सेंट होता है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आप लोग इसको राइट डाउन करिए, और आगे स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट 13 के बाद आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का रहेगा 13, जो कि अगले क्लास में हम आप लोगों को कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। हाँ, जो कि आप लोगों का है विषाक्तता कीड़े के काटने और डंक से संबंधित प्राथमिक चिकित्सा, यानी पॉइजन क्या होता है, कोई कीड़ा इंसेक्ट काट लिया तो उसमें हम प्राथमिक उपचार कैसे करेंगे, ये आपका 13 चैप्टर इसके बाद आप लोगों का मैं कंटिन्यू करूँगी स्टूडेंट। इसे आप लोग राइट डाउन कीजिए। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, यानी इनमें से किस आयु वर्ग के लिए जलने का सबसे अधिक जोखिम होता है, यानी पूछ रहा है कि किस वर्ष के बच्चों या किस वर्ष के लोगों को जो है जलने का सबसे अधिक खतरा होता है स्टूडेंट। आपका ऑप्शन है 60 से 65 साल, ऑप्शन बी है 18 से 35 साल, ऑप्शन सी है
24 महीने या उससे कम, और ऑप्शन डी है नन। तो स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा जोखिम जो होता है किससे होता है, तो 18 से 35 साल में सबसे ज़्यादा खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में प्रत्येक बाल त्वचा में पाई जाने वाली सबसे ट्यूब से बाहर की ओर निकलता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है फॉलिकल, बी ऑप्शन है स्ट्रा, सी ऑप्शन है छेद यानी पोर्स, और डी ऑप्शन है स्वेट ग्लैंड यानी पसीने की ग्रंथियाँ। तो हमारे शरीर में प्रत्येक बाल त्वचा में पाई जाने वाली जो सबसे छोटी ट्यूब की ओर से बाहर से निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? फॉलिकल बोलते हैं। स्ट्रा होगा नहीं, पोर्स तो हम पाए ही जाते हैं, पसीने की ग्रंथि पाई जाती है, लेकिन क्या है वो मतलब छोटी ट्यूब से होकर गुजरती नहीं है स्टूडेंट। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ये ए सही हो जाएगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा सभी कार्य करती है केवल एक को छोड़कर। पहला ऑप्शन है आपका शरीर की रक्षा करती है, बी ऑप्शन है शरीर का सही तापमान बनाए रखती है, सी ऑप्शन है खाद्य पदार्थों का अवशोषण करने में मदद करती है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप याद रखिए स्टूडेंट, जैसे दिया है शरीर त्वचा क्या करती है, त्वचा हमारे शरीर की रक्षा भी करती है, शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करती है, लेकिन जो खाद्य पदार्थों का जो अवशोषण होता है ये त्वचा के द्वारा नहीं होता है। ये किसके द्वारा होता है? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में से होता है, या यूं कह सकते हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वहीं पर क्या होता है आपका खाद्य पदार्थों का अवशोषण होता है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, त्वचा का रंग किसके द्वारा होता है? यानी त्वचा का जो कलर है किसके द्वारा होता है? डर्मिस के द्वारा होता है, या रंगक यानी डाई के द्वारा होता है, या मिलेनिन के द्वारा होता है, या नन? तो हम क्या बताते हैं स्टूडेंट, जो त्वचा का रंग होता है किसके द्वारा होता है? मिलेनिन के द्वारा। मेलानिन जो होता है किस सेल से स्रावित होता है? तो मेलानोसाइट्स सेल से स्रावित होता है स्टूडेंट। मेलानोसाइट्स सेल्स जो होते हैं वो किस त्वचा के किस लेयर में पाए जाते हैं स्टूडेंट? तो आपको क्या बताए थे, त्वचा के एपिडर्मिस में जो पाए जाते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, त्वचा कोशिकाओं के लिए रक्त वाहिकाएं लाती हैं, क्या लाती हैं? पसीना लाती हैं, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व लाती हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड लाती हैं, या सभी लाती हैं? तो त्वचा कोशिकाओं के लिए रक्त वाहिकाएं क्या लाएंगी स्टूडेंट? ऑक्सीजन तथा पोषक तत्व लाती हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जब आपके शरीर का तापमान गंभीर रूप से कम हो जाता है तो हाइपोथर्मिया होता है। तो ये क्या है? ये सही है, ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन अर्ध सत्य है, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, जब आपके शरीर का तापमान गंभीर रूप से कम हो जाता है तो हमें क्या होता है? हाइपोथर्मिया तो हो जाता है। यानी यह कथन क्या है आपका? सही है। अगर यहीं पर आपका क्वेश्चन हो जाता कि शरीर का तापमान जो है कम होने के बजाय क्या हो जाए? अधिक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका? हाइपरथर्मिया हो जाए। जो शीत दंश जो होता है वो क्या होता है? हाइपरथर्मिया का कंडीशन होता है। हाइपो का मतलब ये स्टूडेंट होता है कम, और हाइपर का मतलब क्या होता है? अधिक स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, अपनी त्वचा को सूर्य क्षति से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है बड़ी टोपी लेना चाहिए, सनस्क्रीन का यूज करना चाहिए, फुल कपड़े पहनने चाहिए, और डी ऑप्शन है ये सभी। तो क्या है, अपनी त्वचा को सूर्य से क्षति से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बड़ी टोपी लेकर भी हम सूर्य के तेज धूप से बच सकते हैं, सनस्क्रीन का भी यूज कर सकते हैं, और फुल बाजू यानी यहाँ तक फुल कपड़े पहन कर भी हम क्या कर सकते हैं? सूर्य के ताप से अपनी त्वचा को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। यानी ऑप्शन डी आपका सही होगा स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके शरीर के किस हिस्से में शीत दंश होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है स्टूडेंट? ऑप्शन ए है पेट, बी ऑप्शन है पैर की उंगलियां, सी ऑप्शन है आपका हाथ, और डी ऑप्शन क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा स्टूडेंट? सबसे ज़्यादा संभावना कहाँ पर होती है? आपकी पैर की उंगलियों में होती है स्टूडेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसे आप लोग राइट डाउन करिए। कुछ और रिमेन बचा है उसको अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्रॉस्ट बाइट का सबसे अधिक जोखिम खतरा शरीर के किन किन अंगों पर होता है? ऑप्शन ए है आपका नाक, कान, गाल, बी ऑप्शन है उंगलियां, सी ऑप्शन ए तथा बी दोनों, और डी ऑप्शन है नन। तो फ्रॉस्ट बाइट का जो सबसे ज़्यादा खतरा किस पे होगा स्टूडेंट? तो आँख, कान, गाल और उंगलियां, यानी ए और बी दोनों पर। ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, गर्मी से संबंधित बीमारी होने का खतरा उच्च रक्तचाप होने से बढ़ जाता है। ये कथन मतलब सही है या गलत, ये पूछा है। तो ऑप्शन ए सही है,
बी ऑप्शन है गलत है, सी ऑप्शन है अर्ध सत्य और डी ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। तो गर्मी से संबंधित बीमारी होने का खतरा जो क्या होता है, उच्च रक्तचाप क्या बढ़ा देता है स्टूडेंट, यानी यहाँ क्या आ जाएगा, ये कथन क्या है, सही, ऑप्शन ए सही है। जब आप तेज ठंड में होते हैं तो हाइपोथर्मिया होने का खतरा खाली स्थान से अधिक हो जाता है। क्या? गीले कपड़े पहनने से, बहुत भारी कपड़े पहनने से, गर्म पेय पदार्थ से, या डन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हम जब भी मतलब तेज ठंड में हैं तो अगर उसके बाद भी अगर हम गीले कपड़े पहनते तो क्या होगा, हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी की जो टेम्परेचर है वो क्या होने लगेगी, लो होने लगेगी, यानी ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, आप ठंड में काम करने जा रहे हैं तो अपने सिर को ढक कर रखें, यह ज़्यादा जरूरी है, यानी यह कथन क्या है, ये सही है या गलत है। तो ऑप्शन ए है सही है, बी ऑप्शन है गलत है, सी ऑप्शन है अर्ध सत्य है और डी ऑप्शन क्या है नन। तो ये कथन क्या होता है, सही होता है। ठीक है, अब हम जब भी ठंड में काम करने जाते हैं तो क्या करते हैं, अपने सिर को ढक लेते हैं ना, कान से हवा न जाए ताकि हमें ठंड न लगे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक त्वचा के रंग में बदलाव त्वचा को नुकसान पहुंचाने का संकेत है। तो ये कथन क्या है, गलत है या सही है या अर्ध सत्य है या नन। तो ये भी क्या है आपका सही है ना, प्राकृतिक त्वचा के रंग में बदलाव क्या होता है, त्वचा को नुकसान पहुंचाने का संकेत देती है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कथन जो है सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, धुएं एवं आग के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को, खाली स्थान है, जलन हो सकता है। तो कैसा जलन होगा, तापीय जलन होगा कि स्कैट जलन होगा कि संपर्क वाला जलन होगा कि विकिरण होगा। तो धुएं तथा आग में क्या होगा स्टूडेंट, आपका तापीय जलन, यानी ऑप्शन ए सही है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है, जहरीले गैसों में सांस लेने से अधिकतर नुकसान होता है, मतलब ऊपर के वायु मार्ग के या निचली। तो आपका ऑप्शन में रहेगा ऊपरी वायु मार्ग, निचली वायु मार्ग। तो हम क्या बताएंगे, निचली वायु मार्ग का। अगला क्वेश्चन है, प्रथम डिग्री जले के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी हमारा अगर एपिडर्मिस जल रहा है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डालकर उसको धुलते हैं, यानी ठंडा पानी डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, फैट का स्टोरेज त्वचा के किस लेयर में होता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा कि त्वचा की जो तीसरी लेयर हाइपोडर्मिस होती है उसी में क्या होता है, हमारे फैट्स का स्टोरेज होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये हाइपोडर्मिस आपका। ओके स्टूडेंट, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 13 यानी चैप्टर 12 से आप लोग को 45 क्वेश्चन कराई हूँ स्टूडेंट। तो इसे आप लोग अच्छे से सॉल्व करिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ये सिर्फ आपके को करिकुलर के लिए नहीं है स्टूडेंट। इसमें जितने भी बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लासेस बेनिफिशियल होंगी स्टूडेंट। तो इसीलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये क्लासेस, ये वीडियो आप लोग शेयर करिए ताकि उन्हें भी अपने तैयारी को बेहतर बनाने में मदद मिल सके स्टूडेंट। तो ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा और क्वेश्चन का लेवल कैसा था स्टूडेंट, ये आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लगा। आप लोग वीडियो पूरा देखा करिए स्टूडेंट, उसके बाद में लाइक जरूर से कर दिया करिए। ओके स्टूडेंट, इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।